आज मैंने चिराग को ना 2 दिन के लिए सब्जियां लाने के लिए भेजा, तो चिराग ये सारी इकट्ठी ले आया इस बोरी में। सुबह सुबह ना चिराग इनको लेके आया और सीरियस जैसे मैं खाना बना रही हूँ और पीछे से आया, मेरे को लगा, मैंने कहा ये कौन आ गया। वो टोपी लगाई हुई और सिर पे ना ये उठाया हुआ, इतनी बड़ी बोरी उठाई हुई, इस बोरी में लेके आए। 2 दिन की सब्जियां लाने के लिए भेजा था और ये पता नहीं क्या क्या लेके आए। अब इनको देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो थोड़ी देर पहले अभी चिराग लेके आए थे बाहर से सब्जी और ओबू अभी स्कूल जा चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ। आज मुझे ना गजरेला बनाना है। सुबह मैंने मॉर्निंग में सब्जी बना दी थी, दिन के लिए भी, शाम को बाद में बनाऊंगी शाम, लेकिन दिन के लिए मैंने बना दी है न्यूट्री। और इसको ना मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे बर्तन में, क्योंकि मैंने बनाई थी लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि फिर ना उसका कट लगता है, तो इस वजह से मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। और इस तरफ मेरा दूध जल चुका है, वो कम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे ध्यान नहीं रहा था इसको बंद करने का। तो अभी वो स्कूल जा चुकी है और चिराग ऑफिस जा चुके हैं और मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है। अब मैं क्या करती हूँ ना, ये गजरेला, ठंड शुरू हो गई है ना, विंटर्स में तो गजरेला खाने का फिर बड़ा मज़ा आता है। तो फिर आज मैं बनाऊँगी गजरेला। तो गजरेला बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैं इसको ग्रेट नहीं करूँगी, सीधा कट करके इसमें बना दूँगी, कुकर में बना दूँगी। और बहुत टेस्टी बनता है कुकर में बनाओ, और जल्दी भी बनता है, टाइम नहीं लगता है। और ये ट्रिक मेरे को बताई है मेरी मम्मी ने, जब टाइम ना हो और जल्दी में कुछ बनाना हो। यार पता क्या, जैसे ग्रेट करके बनाते हैं ना तो काफ़ी टाइम लगता है, ग्रेट करो फिर उसको ऐसे पलटते रहो, तो वो सब नहीं होता मेरे से। तो मैं जल्दी से उसको अपने ईजी तरीके से बनाऊँगी। और चीनू भी मेरे पास आ चुका है। तो मैं ना अपनी कैरेट के इस तरह से बड़े बड़े पीस कर दूंगी और उसको कुकर में बनाऊंगी, ग्रेट करके नहीं बनाती मैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि देखो यार, टेस्ट तो सेम ही आना है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता ग्रेट करके बनाओ या ऐसे बनाओ। इवन इतना टाइम वेस्ट हो जाता है ग्रेट करके बनाने से। मैं ना व्लॉग्स अपनी एडिटिंग में लेट कर रही थी, तो मैंने लेट अपलोड किए हैं पुराने वाले वीडियोस। चिन्नू 2-3 दिन के लिए गया हुआ था, फिर से आ गया, क्योंकि यहाँ पे उसको काम है चंडीगढ़ में। तो ये मैंने अपने चॉप कर लिए हुए हैं, बड़े बड़े पीस कर लिए हुए अपनी गाजर के। तो चलो फिर अब बनाते हैं अपनी गाजर का हलवा, गजरेला। ये ना मॉर्निंग में मैंने खाना बनाया था, तो ये साफ करने के लिए रह गया था, क्योंकि जल्दी में किया होता है ना काम। तो पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही अगला काम। लास्ट नाइट ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी ना थोड़ी बैक पेन कर रही थी, तो फिर मैंने जल्दी में सारा काम निपटा के और गैस वगैरह साफ़ कर दी थी, लेकिन नीचे वाली साइड से साफ़ नहीं किया था। सुबह भी जल्दी में मैंने खाना बनाया और फिर से ढंग से साफ़ करना भूल गई, इसलिए फिर मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर किचन साफ़ ना होना तो यार काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो एटलीस्ट गैस के आसपास का पोर्शन तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तभी काम हो पाता है। तो यहाँ पे चल रही है गजरेले की तैयारी। तो मैं सामान ना इकट्ठा करके रख रही हूँ, क्यों जो मेरे को चीज़ें चाहिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स। फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स को काटा, जो बादाम और काजू हैं उनको मैंने काट के साइड में रख दिया था। तो बस यही काम चल रहा था। और इस बार ना मैं थोड़ा सा ही गजरेला बनाऊँगी। किशमिश है, इसको पहले मैं घी में फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। मैंने कुकर में घी डाला, फिर उसमें किशमिश को रोस्ट किया, फिर बादाम डाले, उनको रोस्ट किया, उसके बाद ही जाके मैंने गाजर डाली। और गाजर को भी अच्छे से रोस्ट करना है, क्योंकि 5-6 मिनट अच्छे से रोस्ट करोगे ना तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। उसके बाद फिर मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया और फिर उसमें 3-4 सीटियाँ आने दी। 3-4 सीटियों के बाद ही मैंने कुकर खोला, वो अच्छे से गल चुकी थी। मैंने कुकर बंद करने से पहले उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, क्योंकि गाजरों में इतना रस होता है, वो अपना पानी खुद छोड़ देती हैं, उनमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
ये मेरी गाजरें ये मैंने मैश कर दी हैं इस तरह से। इसमें मैं डाल दूंगी शुगर, चीनी डाल देती हूँ इसमें, थोड़ी डालूंगी क्योंकि ज़्यादा मीठा फिर कोई भी नहीं खाता, ना मैं ना चीनू ना चिराग। ऐसे चम्मच डाल दूंगा, छोटे हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी मलाई वाला दूध, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी। पहले मैंने जो गिलास में रखा था मलाई वाला वो डाला, उसके बाद थोड़ी देर इसको होने दूंगी, फिर थोड़ा सा और डाल दूंगी। अब मैं इसको होने देती हूँ अच्छे से, तब तक अब चिराग भी आने वाले हैं क्योंकि खाना खाने लंच का टाइम हो गया है, 2 बज रहे हैं। तो मैं जल्दी से ना चिराग के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। हम ना मिक्स आटे की रोटी बनाते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, ज्वार बाजरा और कौन सा, मैं ना 6 टाइप के आटे मिक्स करती हूँ। कनक का आटा, चावल का आटा और बेसन का, मूंगी का, कोदरे का और बाजरे का, ये सारे आटे मिक्स करके मैं रोटी बनाती हूँ। मैंने ना सुबह ओमू के लिए आटा गूंथा था, तो इस वजह से मैंने इसको वॉश नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है मुझे फिर से इसमें बनानी है। ये मेरा कोदरे का आटा है। तो यहाँ पे गूंथ रही हूँ मैं आटा। मैंने हर टाइप का जो भी मैं यूज़ करती हूँ आटे, वो सारे मिक्स कर लिए, एक साथ डाल दिए और अब मैं आटा गूंथ लूँगी। और यहाँ पे ना मैं काम करते हुए आटा गूंथते हुए ओबू को भी आवाज़ें दे रही थी क्योंकि ओबू अंदर अकेली थी, और ओबू जब अकेली होती है ना वो बहुत शरारतें करती है। वैसे तो चीनू भी आया हुआ है, लेकिन चीनू को ना अपना काम है, वो थोड़ा उसको पढ़ने का भी काम है, तो उसको भी मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। और हमारा तो रोज़ का ही है, मेरे को तो आदत पड़ी है इस तरह काम करने की। मैं काम करते करते ना उसको आवाज़ें देती रहती हूँ और वो भी अंदर से हाँ जी मम्मा, लेकिन शरारतें इतनी कर रही होती है ना, वो दीवारों पे लिख रही होती है कभी कुछ कभी कुछ। तो बस यहाँ पे साथ में रोटी बनेगी और साथ में गजरेला बनेगा मेरा। और ये जो मैं रोटी बनाती हूँ ना इस आटे की, ये थोड़ी पतली बनाती हूँ, तो थोड़ी ताज़ी ताज़ी खाने के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर अभी बना दो और बाद में खाओ ना तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से जब चिराग के आने का टाइम होता है या जब हमने खानी होती है तो मैं ताज़ी ताज़ी ही बनाती हूँ, आटा गूंथ के रख देती हूँ, फिर जब खानी होती है तो बना लेते हैं। और वैसे भी मुझे ना इसका रेशियो पता नहीं है कि कितनी कितनी डालनी है, तो मैं क्या करती हूँ बराबर बराबर हर चीज़ को सेम क्वांटिटी में डाल देती हूँ और आटा गूंथ देती हूँ। खैर होता है ना कुछ आटे ज़्यादा डालने होते कम होते, तो मैं उस तरह से नहीं करती, मेरे को पता भी नहीं है, मैं बस बना देती हूँ। तो फिर पतली करके बनाती हूँ चपाती, और खाने में भी अच्छी लगती है, ओबू को भी खिलानी होती है। तो मेरे पास ना दूध कम था, और तो मैं क्या करूँगी, जो दूध पाउडर होता है ना वो डाल दूँगी, और ये जो दूध पाउडर हम डालते हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। यहाँ पे रख दी है मैंने अपनी सब्जियाँ, और ये हो रहा है मेरा गजरेला। अब इसको 15-20 मिनट और लगेंगे। ये कोकोनट मैंने ग्रेट कर लिया, अब मैं ना ये इसमें डाल दूँगी। मेरा गजरेला ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस थोड़ी सी कसर बाकी है इसमें, तो मैं इसमें ना वो ग्रेट की हुई कोकोनट डाल दूँगी और साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा घी। तो ये है मेरा गजरेला। अब मैं ना चीनू को टेस्ट कराऊंगी। चीनू अबू कहाँ है? सच में नहीं हुई थी, पकड़ने से वाला टेस्ट करा। ओए ये क्या कर रही है? हे भगवान, मैंने ना कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया था। ये जो रजाई होती है ना, रजाई का कवर कॉटन का, वो वाला मंगवाया था क्योंकि गर्म मेरे पास था, और इस टाइम इतनी सर्दी नहीं है कि हम वो वाला डालें, तो इस वजह से मुझे कॉटन का मंगवाना पड़ा। देखते हैं कैसा आया हुआ। आ जाएगी ये रजाई में। इस तरह का है
इसमें पता नहीं कैसा दिख रहा है कैमरे में, लेकिन वैसे अच्छा है। लेकिन जिस तरह का मैंने सोचा था ना, ये थोड़ा सा फेड उस तरह का है। खोल के देखो। खोलना क्या, डाल ही देगा। नहीं धोना है पे। चिराग देख कैमरा, मैं देख रही हूँ भाई, पूरा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना छोटा हो।